हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो बात करता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल द सिविल सूट अनलेस बार। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जुरिसडिक्शन के ऊपर तो उसको पहले देखिएगा, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी ये वाली वीडियो, क्योंकि वो जुरिसडिक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है सेक्शन 9 को समझने से पहले। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Section 9 talks about courts to try all the civil suit unless barred। कोर्ट जो है वो ट्राई कर सकती है सारे सिविल सूट को जब तक कि उसे रोका ना गया हो। द कोर्ट्स शैल हैव जुरिसडिक्शन, ये हम जो बात कर रहे हैं बेरेक्ट की लैंग्वेज है, ओके। द कोर्ट्स शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर। कोर्ट जो है वो ट्राई कर सकती है सारे सिविल नेचर के सूट्स को, क्योंकि कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन है। Accepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred, जब तक कि उसकी cognizance को expressly or impliedly barred ना किया गया हो। Explanation फर्स्ट की बात करते हैं, वो बात करते हैं a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature। इस सूट है जो राइट टू प्रॉपर्टी का है या राइट टू एन ऑफिस का है, उसको सूट माना जाएगा सिविल नेचर का। नॉट विद स्टैंडिंग, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेट सच राइट में डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट और सेरेमनीज। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो राइट है वो डिपेंड है पूरे के पूरे एंटायरली ऑन द डिसीजन टू रिलीजियस राइट और सेरेमनीज पे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो रिलीजियस राइट और सेरेमनीज पे ऊपर डिपेंड है। इसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा रिलीजियस राइट और सेरेमनीज पे डिपेंड नहीं है, इसलिए वो सिविल नेचर का सूट है। बार करता है वो किसको बार करता है? प्योरली रिलीजियस राइट और सेरेमनीज के सूट्स को, ठीक। एक्सप्लेनेशन 2 जो है बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज मटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस, रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। इस सेक्शन के पर्पस के लिए ये मटेरियल है कि कोई ऑफिस से फीस अटैच है या नहीं है, रिफर करी जाती है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में, ऑफिस राइट टू एन ऑफिस, ओके। और जरूरी है मैं यहाँ पे कि वेदर नॉट सच ऑफिस, जरूरी नहीं है कि जो ऑफिस है वो अटैच हो उस पर्टिकुलर प्लेस पे। अब ये चीज़ हमें सेक्शन 9 में समझ आ गया कि किस चीज़ की बात। अब हम आपको थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं। जो सेक्शन 9 है सीपीसी का, वो डील किससे करता है? जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स के बारे में इन द इंडिया, ओके। ये डिक्लेयर करता है कि कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन है कि वो ट्राई कर सकती है उन लॉ सूट्स को जो सिविल नेचर के हैं जब तक कि उनकी कॉग्निजेंस को एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली बार नहीं कर दिया जाता है। तो इसमें 2 कंडीशन निकल कर आती हैं कि इस सिविल कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन है कि वो डिसाइड कर सकता है सूट को अगर 2 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तब। वो 2 रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं? पहली है द सूट मस्ट बी ऑफ अ सिविल नेचर, यानी कि जो सूट है एक तो उसका सिविल नेचर का होना चाहिए। दूसरा है द कॉग्निजेंस ऑफ सच अ सूट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, और जो सूट है उसकी कॉग्निजेंस को एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार नहीं किया गया हो, ठीक। अब हम बात करते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है। द एक्सप्रेशन द सूट ऑफ सिविल नेचर विल कवर द प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन्स। जो सूट ऑफ सिविल नेचर है वो कवर करता है सिटीजन्स के प्राइवेट राइट्स को एंड ऑब्लिगेशंस को। जो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस क्वेश्चंस है वो कवर नहीं होते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर में। A suit in which principal questions is related to caste or religion is not a suit of civil nature। अगर कोई सूट है जिसका प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू कास्ट है और या रिलीजन है तो वो सूट जो है वो सिविल नेचर का नहीं होगा। बट इफ द मेन क्वेश्चन इन अ सूट ऑफ सिविल नेचर इन्वॉल्व्स अ डिसीजन रिलेटिंग टू कास्ट क्वेश्चन और टू रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज, इट डज नॉट टर्मिनेट टू बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। बट कोई मेन क्वेश्चन जो है सिविल नेचर के सूट का उसमें इन्वॉल्व होता है ये डिसीजन रिलेटेड टू कास्ट और क्वेश्चन का, रिलेटेड टू कास्ट क्वेश्चन का या रिलीजियस राइट्स के सेरेमनीज का, तो उससे सिविल नेचर के सूट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट जो बात कर रहा था वो इसी बारे में बात कर रहा था। तो अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन ये है उसी का, यानी कि जो पूरा का पूरा जो सूट है वो रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज है, कोई भी कास्ट के क्वेश्चन जो है उसके ऊपर डिपेंड है, तो वो जो सूट है वो सिविल नेचर का नहीं होगा, ठीक।
लेकिन उसमें जो सूट जो है सिविल नेचर का, उसका मेन क्वेश्चन कोई और है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है रिलेटिंग टू कास्ट क्वेश्चन या कोई भी रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनी, तो उसको भी सिविल नेचर का सूट माना जाएगा, उसको कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता है। सिविल सूट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन इन एनी एक्ट। सिविल सूट है जो है वो किसी भी एक्ट में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एनी सूट दैट इज़ नॉट क्रिमिनल इन नेचर कैन बी टर्म्ड एज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। यानी कि जो सूट है वो क्रिमिनल नहीं है नेचर में, ठीक है, तो उसको हम सिविल नेचर का सूट बोलेंगे। Any suit that pertains to determination and implementation of civil rights may be defined as a civil suit। अगर कोई सूट जो है वो pertain to determination है, ये इम्प्लीमेंटेशन है सिविल राइट्स का, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सिविल सूट है। एक केस है निहाल सिंह वर्सेस कस्टोडियन जनरल। इन दिस केस में जो कोर्ट ने इलॉबरेट करा था सिविल प्रोसीडिंग्स के कंसेप्ट को, उन्होंने डिफाइन किया कि ग्रांट एज अ ग्रांट ऑफ प्राइवेट राइट्स टू द इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि ग्रांट करते प्राइवेट राइट्स, इंडिविजुअल के प्राइवेट राइट्स को, सोसाइटी के कॉरपोरेशंस को। तो जो ऑब्जेक्टिव जो है एक्शन, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्शन, ये जो एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो ये इस रिवॉर्ड है, रिकवरी है हमारे प्राइवेट राइट्स की। इन अदर वर्ड्स में कहें, जो सिविल एक्शन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स हैं उन दो पार्टीज के बीच में जो इम्प्लीमेंटेशन और या रिड्रेसल की है, किसके, प्राइवेट राइट्स की। इसका मतलब ये है कि पार्टीज के बीच में जो उन प्राइवेट राइट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन और रिड्रेसल के लिए जो सूट फाइल किया जाए वो सिविल सूट है, और जो प्रोसीडिंग्स चलेंगे वो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन कौन से सूट हैं जो सिविल नेचर के हैं। जैसे कि कोई भी सूट है वो रिलेटिंग टू राइट्स टू प्रॉपर्टी है तो वो सिविल सूट माना जाएगा, या कोई भी सूट है जो रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप है तो वो भी सिविल सूट है, या कोई भी सूट है जो रिलेटिंग टू टेकिंग आउट रिलीजियस प्रोसेशन है तो वो भी है, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स है तो वो भी सिविल सूट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट है तो वो भी सिविल सूट है, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है तो वो भी सिविल सूट है, एंड रेंट का भी जो सूट होगा वो भी सिविल सूट में इंक्लूड करा जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि सिविल नेचर के सूट कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं सूट नॉट ऑफ सिविल नेचर। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिए गए हैं, इसमें है कि कोई अगर सूट है जो इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट एंड सेरेमनीज से इन्वॉल्व है तो वो सूट सिविल नेचर का नहीं होगा, और कोई प्योरली कास्ट क्वेश्चन से इन्वॉल्व है तो वो भी नहीं होगा। अब होल्डिंग या डिग्निटी और ऑनर के ऊपर है, कोई सूट इन्वॉल्व करता है इससे तो वो भी सिविल नेचर का सूट नहीं होगा। अगर कोई सूट रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट्स एंड ऑफरिंग्स के लिए है तो वो भी सिविल नेचर का सूट नहीं है। अगर कोई सूट अगेंस्ट है, एक्सपल्सन फ्रॉम कास्ट एक्सेट्रा, तो वो भी सिविल नेचर का सूट नहीं है। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, वो है कॉग्निजेंस नॉट बार्ड। A claimant having a complaint of a civil nature has the power to begin a civil suit unless its cognizance is barred, either expressly or impliedly barred. एक क्लेमेंट के पास में कंप्लेंट है सिविल नेचर की, उसके पास में पावर है कि वो सिविल सूट को स्टार्ट कर सकती है जब तक कि उसके कॉग्निजेंस को बार्ड नहीं किया हो, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अब इसमें हम दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूट एक्सप्रेसली बार्ड की। इसमें है सूट इज सेड टू एक्सप्रेसली बार्ड व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय द स्टैट्यूट फॉर द टाइमिंग इन द फोर्स। जो सूट है एक्सप्रेसली बार्ड जो है इसको प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है बाय द स्टैट्यूट के द्वारा फॉर द टाइमिंग फोर्स। It is the subject to the competent legislature to bar the jurisdiction of civil courts with regard to a specific class of suits of civil nature। यानी कि जो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर का सब्जेक्ट है कि सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को वो बार कर सकती है कोई विद रिगार्ड टू कि स्पेसिफिक क्लास, यानी कि सिविल नेचर के जो स्पेसिफिक क्लास का जो सूट है उसको लेके कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट इन डूइंग सो इट रिटेन्स इटसेल्फ विद इन द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन गिवन टू इट एंड डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एनी टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि कोई भी यानी कि जो रिटेन्स विद इन स्कोप, लेजिस्लेशन की स्कोप के विद इन की बात कर रहे हैं गिवन टू इट, और कोई भी अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती हैं तो ठीक है, अगर वो करती है तो उनको एक्सप्रेसली बार्ड कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड की। A suit is said to be impliedly barred when it is said to be excluded by the general principles of law। इस सूट को impliedly barred कर दिया जाता है जनरल प्रिंसिपल्स, जो लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसके थ्रू।
व्हेन अ स्पेसिफिक रेमेडी इज गिवन बाय स्टैट्यूट, कोई एक स्पेसिफिक रेमेडी दी जाती है एक स्टैट्यूट के थ्रू, तो इट देयरफॉर डिनाइज अ पर्सन हु रिक्वायर्स रेमेडी ऑफ एनी डिफरेंट फॉर्म दैन इज गिवन बाय स्टैट्यूट। इट देयरफॉर कि डिनाई करते पर्सन कि उसको रिक्वायर है एक रेमेडी कोई डिफरेंट फॉर्म में जो एक स्टैट्यूट के द्वारा दी जाती है। व्हेन एन एक्ट फॉर्म्ड एन ऑब्लिगेशन एंड मेड इट्स परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफाइड मैनर, दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी अदर मैनर। जब कोई एक्ट फॉर्म करा जाता है एक ऑब्लिगेशंस में एंड मेड, उसकी जो परफॉर्मेंस जो है एक स्पेसिफाइड मैनर में बनती है, तो जो परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकती किसी भी मैनर में। अब एक पूरा जो सेक्शन 9 पढ़ा, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया, हम उसको पढ़ते हैं। Civil court had jurisdiction to investigate whether tribunal and quasi-judicial bodies or legal executive acted within their jurisdiction। जो सिविल कोर्ट के पास में jurisdiction है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो या क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो या लीगल एग्जीक्यूटिव हो जो एक्ट कर रहा हो उसके jurisdiction के अंडर में। It can be presumed that Section 9 essentially deals with the issue of civil court's jurisdiction to consider a matter। ये प्रिज्यूम करा जाता है कि सेक्शन 9 जो एसेंशियली डील करता है वो सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के इश्यू से रिलेटेड जो मैटर जो है उसको डील करता है उसको, ठीक है। सिविल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू कंसिडर अ सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट व्हेन इट्स नोटिफिकेशन इज एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड बाय द सिग्निफिकेंट सजेशन। यानी कि इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन है कि वो कंसिडर कर सकता है सिविल नेचर के सूट को जब तक कि उसको एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड नहीं कर दिया गया थ्रू दी नोटिफिकेशन, एक सिग्निफिकेंट सजेशन के थ्रू। सिविल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। सिविल कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन है कि वो रिजॉल्व कर सकती है उस प्रॉब्लम को जो उसके जुरिस्डिक्शन में आती है। थैंक यू so much for watching my video. If anybody have any queries regarding my videos, then put in the comment box. I will definitely give you reply to all of you. And keep sharing my videos to your friends and also do subscribe my channel. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।